हाय एवरीवन फ्रेंड्स, हमारी ज़मीन एक बहुत ही बड़ी जगह है जिस पर काउंटलेस प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज पाई जाती हैं। इवन जानवरों की बहुत सारी स्पीशीज को अभी तक साइंस जानती ही नहीं। जिन जानवरों को साइंस जानती है उनमें से एक काउंटलेस समंदर में भी रहते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ओशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 10 ऐसी शार्क्स के बारे में जो कि समंदर में छुपी हुई बहुत ही रेयर टाइप्स हैं। अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। With that being said, let's get it on. Angel shark. एंजल और शार्क दो ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें एक ही सेंटेंस के अंदर रखना एक अनयूजुअल बात है, राइट? लेकिन ये साइंटिस्ट ख्याल करते हैं कि ये बहुत जरूरी है। इस टाइप के शार्क को आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर। ये तमाम शार्क्स की सेकंड मोस्ट थ्रेटनिंग टाइप है। ये समंदर या ओशन के बॉटम में रहना पसंद करती हैं। इसे फ्लैट शार्क भी कहा जाता है क्योंकि इसके डॉर्सल्स और वेंट्रल्स दोनों ही फ्लैट होते हैं, जिसकी वजह से कई भी आसानी से छुपकर अपना शिकार कर सकती हैं या किसी शिकारी से आसानी से बच सकती हैं। बिलीव इट और नॉट, ये शार्क ऐसी टाइप है जो कि नॉकटर्नल होती है और इनका कोई बेस्ट लाइफ साइकिल भी नहीं होता। एंजल शार्क एक ही वक्त के अंदर 25 बच्चों को पैदाइश दे सकती है, विच इज प्रीटी इम्प्रेसिव। इसका फिशिंग पर्पसेज के लिए यूज किया जाना और इनकी रहने की जगह जाया हो जाने की वजह से ये हमारी जमीन पर वन ऑफ द मोस्ट रेयर टाइप ऑफ शार्क है और इस वजह से इन्हें देखना भी आसान नहीं है। ग्रेट हैमरहेड शार्क, ये है आपके नाइटमेयर्स की शार्क, दी ग्रेट हैमरहेड शार्क। जरा आप इमेजिन करें कि आप डाइविंग कर रहे हो और आपका सामना दी ग्रेट हैमरहेड शार्क से हो जाए जो कि 20 फुट लॉन्ग और 990 पाउंड्स वेट रखती है। तो आप जब इसे देखेंगे कहीं आप वैसे ही न बेहोश हो जाएं। ये एक ऐसा एग्रेसिव प्रेडेटर है जिसको जो चीज डिलीशियस लगे उस पर ये जरा सा भी रहम नहीं खाती। ये ट्रॉपिकल वाटर्स जो कि कोस्टल से ओपन ओशन तक हो सकते हैं इनमें रहती है। जैसे कि इनके नाम से जाहिर है कि हैमरहेड शार्क के मुंह पर एक हैमर जैसी शेप बनी होती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि इनकी एक ही आंख होती है जो कि इन्हें ऑन द वे में गाइड करती है। इनके सर पर लगा इलेक्ट्रिकल रिसेप्टर इन्हें अपना शिकार तलाश करने में मदद देता है। ये अपने साइज की वजह से बहुत कम ही किसी दूसरे समुद्री जानवर का शिकार बनती है, बट इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं है। 90% इंसान सिर्फ इनकी मौत का बायस बनते हैं। इस शार्क के बारे में इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वक्त आने पर ये भी किसी पर रहम नहीं खाती, इवन के ये अपनी ही काइंड की स्पीशीज को नहीं छोड़ती। हॉर्न शार्क, अगर आप शार्क्स के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप ये भी जानते ही होंगे कि इन्हें खुले समंदर में घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। लेकिन हॉर्न शार्क दूसरी शार्क से क्वाइट डिफरेंट है, जिसे आप समंदर के 305 मीटर गहरे पानी के अंदर देख सकते हैं। इसे शैलो वाटर भी कहा जाता है। ये दूसरी शार्क से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि ये दूसरी शार्क्स की निस्बत ओपन ओशन में फ्लोट करने की बजाय सारा दिन छुप कर रहती हैं। समंदर के अंदर जहाँ भी कहीं इन्हें सैंडी सर्फेस, सी अर्चिन्स और क्रस्टेशियस देखने को मिलते हैं वहीं पर ये अपना बसेरा कर लेती हैं। ये स्विमिंग की कोई ह्यूज फैन नहीं है। ये रॉक्स के अलोंग क्रॉल करने के लिए अपने फिन्स का यूज करती है। रात के वक्त ये अपना खाना तलाश के लिए बाहर निकलती हैं और सी के बॉटम से इन्हें जो कोई भी चीज खाने को मिलती है उसको ये पिक कर लेती हैं और फिर अपने हाइडी होल्स के अंदर चली जाती हैं। इनके मखसूस पार्ट्स को लोग ज्वेलरी बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से 3 फुट हॉर्न शार्क की पॉपुलेशन अब डेंजर में है। इनके एक अंडे से बच्चा निकलने के लिए 9 मंथ का अरसा दरकार होता है एंड दिस इज आल्सो अ रेयर टाइप ऑफ शार्क। सॉ शार्क, फ्रेंड्स, क्या आपने इससे पहले कभी ऐसी मछली देखी है कि जिसके मुंह पर पूरी की पूरी एक आरी ही लगी हो? अगर नहीं देखी तो आज देख लें, जो कि पाई जाती है नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट अटलांटिक ओशन और इवन वेस्ट इंडियन या फिर पैसिफिक ओशन के अंदर। टू बी ऑनेस्ट, सॉ शार्क के बारे में अभी बहुत कम मालूमात मौजूद हैं। इनके रेजर शार्प टीथ से कोई भी चीज नहीं बच सकती। इनके फ्लैट हेड्स होते हैं। अगर इनकी लेंथ की बात की जाए तो ये 3 फीट की लेंथ तक ग्रो कर सकती हैं। ये भी शार्क की एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। ताहम अभी तक कुछ भी किसी को मालूम नहीं है कि ये क्या खाती हैं, कैसे खाती हैं और इन्हें कौन खाता है। लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा खतरा इंसानों से ही है। अलबत्ता इंसान इसके फ्यूचर के लिए बहुत सारे इकदाम भी कर रहे हैं। बेस्किंग शार्क,
क्या आप एक ऐसी शार्क देखना चाहते हैं जो कि बहुत रेयर और अगली हो? नो डाउट अगलीस्ट शार्क का टाइटल इसी के पास है। ये कुछ अच्छी दिखाई न देने वाली मछली समंदर की दूसरी लार्जेस्ट फिश है जो कि 33 फीट की लेंथ तक ग्रो कर सकती हैं। इनके सर्कल हेड के अंदर 5 गिल स्लिट्स होती हैं। ये अपना मुंह 3 फीट की चौड़ाई तक खोल सकती हैं। बेस्किंग शार्क के अंदर शार्क की तमाम टाइप में से सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं और इनका जिगर इतना बड़ा होता है कि ये इनकी बॉडी का 1/4 बनाता है और यही इन्हें फ्लोटिंग की एबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ये मरीन वर्ल्ड की बिग बेल्ड वोल्फ है। अपने प्लैंकटन के अंदर ये 2000 टन तक का पानी फिल्टर कर सकती हैं। अगर आप बेस्किंग शार्क को देखना चाहते हैं तो ये दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में पाई जाती है जो कि आपको देखने को मिलती है वार्म्स वाटर ऑफ न्यूजीलैंड अलोंग द वे टू आइसलैंड। वीडियो के दरमियान इंटरप्ट करने से माजरत, लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सो लेट कीप थिंग्स मूविंग। कॉमन थ्रेशर शार्क। न्यू मरीन एनिमल्स के बारे में जानना काफी एक्साइटिंग है और कॉमन थ्रेशर शार्क एक ऐसी शार्क है जो कि साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी का बायस है। ये शार्क किसी का भी जहन अपनी तरफ माइल कर सकती है और आप बताएं कि इसकी कौन सी चीज नोटिसेबल है। ऑफ कोर्स इसकी टेल। ये शार्क वैसे भी 20 फीट की लेंथ तक ग्रो कर सकती है लेकिन इसकी टेल इसकी बॉडी की लेंथ से भी ज्यादा ग्रो कर सकती है। ये भी शार्क की बहुत ही रेयर स्पीशीज है। 2013 तक रिसर्चर्स को ये पता ही नहीं था कि इसकी ये लंबी टेल किस मकसद के लिए होती है, लेकिन बाद में पता चला है कि इसकी ये टेल इसे पानी में सफर करने की मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड करती है। ये किसी भी चीज की तरफ बढ़ने के लिए अपनी बॉडी को तेजी से फ्लैक्स करती है। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये 60 माइल्स पर आवर के साथ पानी में सफर कर सकती है। थ्रेशर शार्क की 3 स्पीशीज पाई जाती हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट डेप्थ्स पर रहती हैं और इनका समंदर की गहराई के अंदर रहना इनकी स्पीशी की टाइप पर डिपेंड करता है। 8 to 14 ईयर्स की एज तक ये ब्रीडिंग एज तक पहुंच जाती हैं। एक्सीडेंटल किलिंग्स इसकी एंडेंजर्ड होने की जिम्मेदार है। व्हेल शार्क। इस शार्क का नाम ही इसके बारे में सब कुछ बताता है क्योंकि व्हेल शार्क बहुत ही मैसिव होती हैं। ये पूरी दुनिया के ट्रॉपिकल ओशंस के अंदर आपको देखने को मिलती हैं जो कि मैसिवली 40 फीट की लेंथ तक ग्रो कर सकती हैं। अगर इनकी लेंथ आपको अमेज नहीं कर सकती तब इनका वजन आपको अमेज करने के लिए काफी है जो कि 11 टन तक अपना वेट रख सकती हैं। ये इतना ही वजन है जितना 11 पोलर बेयर्स का होता है। ये एक जेंटल जायंट ऑफ द ओशन है। इसकी फूड के अंदर समुद्री पौधे भी शामिल हैं जो कि बेस्ट फाइंड करने के लिए पूरी दुनिया का ट्रैवल करती रहती हैं। अगर इनकी डेप्थ की बात की जाए तो ये 3300 फीट की डेप्थ तक जा सकती हैं और वो भी ये बेस्ट फूड फाइंड करने के लिए करती हैं। अभी तक व्हेल शार्क के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन मौजूद है और इनकी रिप्रोडक्टिव हैबिट भी कोई नहीं जानता। इनके लाइव पब्स को देखना बहुत रेयर है। ये भी शार्क एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। देखते हैं कि व्हेल शार्क का आगे फ्यूचर कैसा होगा। ज़ेब्रा शार्क। अब चलते हैं जी ज़ेब्रा शार्क की तरफ। इस शार्क के अपीयरेंस कुछ लेपर्ड शार्क की तरह है। ये जायंट शार्क 12 फीट की लेंथ तक ग्रो कर सकती हैं। ज़ेब्रा शार्क की जिंदगी एक गहरे भूरे रंग की शार्क से स्टार्ट होती है जिसके ऊपर येलो स्ट्राइप्स बनी होती हैं, लेकिन जब ये मैच्योरिटी की एज को पहुंचती हैं तो ये अपने स्ट्राइप्स लूज कर देती हैं जिसकी जगह इन पर ब्लैक डॉट्स बन जाते हैं जो कि इसकी आइडेंटिटी के लिए हमें हेल्प करती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये शार्क की मोस्ट रेयर टाइप है और इनकी पॉपुलेशन भी कम्प्लीटली हम पर डिपेंड करती है। ज़ेब्रा शार्क के गोश्त की डिमांड और इनके फिन्स जो कि शार्क फिन सूप में इस्तेमाल होते हैं इनकी वजह से इनकी ओवरफिशिंग की जाती है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। दूसरी शार्क की निस्बत ज़ेब्रा शार्क मैन ईटिंग नहीं है। अगर इनकी डेप्थ की बात की जाए तो ये 200 फीट बिलो द ओशन रहती हैं। ज़ेब्रा शार्क ट्रूली ऑकवर्ड है। मेगा माउथ शार्क।
मेगा माउथ शार्क कुछ गुड लुकिंग नहीं होती। इनका मुंह देखकर ऐसा ही लगता है कि ये किसी बड़ी से बड़ी चीज को या इंसान को पूरा का पूरा ही निगल सकती है, लेकिन क्या ये ऐसा कर सकती है ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ये शार्क इतनी रेयर स्पीशीज है जो कि सिर्फ 60 ही ऑब्जर्व की गई है, जो कि आपको पूरी दुनिया के ट्रॉपिकल वाटर्स में देखने को मिलती है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये 16 फीट की लेंथ तक ग्रो कर सकती है। इसका वेट मैसिवली 2700 पाउंड होता है। ये शार्क उन 3 स्पीशीज में से एक है जिन्हें फिल्टर फीडिंग शार्क कहा जाता है, लेकिन इनके बारे में सबसे ऑब्वियस थिंग इनका माउथ है। अगर इनके माउथ की विड्थ की बात की जाए तो ये 4 फीट तक हो सकती है, जो कि मौजूदा किसी भी शार्क के माउथ के साइज से ज्यादा है। कंटिन्यूस स्विम करने की वजह से इन्हें बहुत सारे प्लैंक्टन्स भी खाने को मिल जाते हैं। इस शार्क को देखना भी बहुत रेयर है, जो कि समंदर की सतह से 15,000 फीट नीचे रहती है और ये अपनी सारी जिंदगी अंधेरे के अंदर ही गुजारती हैं। गॉब्लिन शार्क। फ्रेंड्स, अगर आप ब्रेव हैं तो इस फिश को फेस कीजिए जिसका नाम है गॉब्लिन शार्क। गॉब्लिन शार्क कोई भी ब्यूटी पेजेंट नहीं है। इसके पास एक बड़ा स्नाउट होता है जिसे बहुत सारे सेंसिंग ऑर्गन्स ने कवर किया होता है। ये समंदर के गहरे और अंधेरे इलाकों में रहना पसंद करती है और इसके लिए हम इसके थैंकफुल भी हैं, क्योंकि ये देखने में वैसे ही बहुत डरावनी है। इस शार्क के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका नोज पानी में इलेक्ट्रिक शॉक पैदा कर सकता है, जो कि किसी के लिए भी डेंजरस साबित हो सकता है और ये फैक्ट इसे जेन्युइनली ऑफुल भी बनाता है। इसकी पिंक, पर्पल और ग्रे स्किन होती है जिसके ऊपर आपको ब्राइट ब्लू एजेस भी देखने को मिलते हैं। अगर कोई शार्क आपके लिए नाइटमेयर साबित हो सकती है तो वो अनडाउटेडली गॉब्लिन शार्क ही है। वैसे भी इस शार्क से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दूसरी मछलियों, स्क्विड्स और क्रेस्टेशियंस पर गुजारा करती है। ये शार्क भी एक्सट्रीमली रेयर है। वेल, इस शार्क का नोज अनबिलीवेबल है और थोड़ा सा टेरिफाइंग भी। क्या आप इनमें से पहले किसी शार्क के बारे में जानते थे? कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।